इस जमाने में विज्ञान के नए नए अजूबे हर रोज सामने आते रहते हैं। विज्ञान का एक ऐसा ही चमत्कार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने विज्ञान की दुनिया को बदल कर रख दिया है। इसी विषय पर हमारे सहयोगी गौरव सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट अतेंद्र सिंह से खास बातचीत की। आपने साइंस फिक्शन पर रिलेटेड बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, वहीं बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इन फिल्मों को हकीकत में बदलने की ठान लेते हैं। इसी तरह एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जो इस तरह से कह सकते हैं हम कि यह एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कंप्यूटर का उन्नत रूप होता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जो इस फील्ड पर 15 सालों से काम कर रहे हैं, अतेंद्र सिंह जी। आज उनसे जानते हैं कि ये क्या होता है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर एआई होता क्या है। जी आज मुझे आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ये कोशिश करते हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अगर हम मशीन से पूछें कि तुम्हारे पास जैसे बहुत सारा डेटा आ गया है, अब इस डेटा को एनालाइज करके एक डिसीजन ले सकते हो कि नहीं, ये कैपेबिलिटी मशीन के पास आना और उसको ये सिखाना, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मूल रूप से एक सिद्धांत रहा है। क्या मशीन अपने आप डिसीजन ले सकती है कि नहीं। आज से 15 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, जानते नहीं थे। लेकिन मैंने ये उस समय रिस्क लिया और मैं इंडिया आया पढ़ाई करके, और पिछले 13 साल से मैं इंडिया में ही अलग अलग कंपनियों में काम करके, बीच में मैंने अपनी भी कंपनी बनाई थी, उसमें भी जो है एआई का यूज़ किया। कोशिश हमेशा यही रही कि ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाएं जो लोगों के काम आ सकें, और इस फील्ड में काम करते करते हम और ऐसे इंजीनियर्स को एक्सपीरियंस और प्रोत्साहन दे सकें जो आगे जाके एआई पे और ज़्यादा गहरा काम करें। इंडिया में भी अब एआई को लेकर काफ़ी जागरूकता हुई है। लोग चाहते हैं या स्टूडेंट चाहते हैं कि हम इस फील्ड पे पढ़ें, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरह से उनको शुरुआत करनी चाहिए इस फील्ड पे। अब आज की डेट में एआई और उस पर जुड़े हुए टॉपिक्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं। एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूं कि एआई में जो मल्टीपल फील्ड्स हैं, जैसे कंप्यूटर विजन हो गया, जिस फील्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ, फिर उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, मशीन लर्निंग के और भी बहुत सारे डिविजन हो जाते हैं। ये इस मूल रूप से इनमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सर, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि एआई भविष्य में हमारे के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, लेकिन इसका दुरुपयोग अभी किस तरह से किया जा रहा है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आती है तो उसका उपयोग और उसका दुरुपयोग दोनों ही मतलब दोनों ही पॉसिबल हैं। एआई है, लेकिन जिस तरह से इसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि ये भविष्य में खतरनाक हो सकता है, दुनिया खत्म कर देगा। यहाँ तक कि एलोन मस्क ने भी अभी कहा था कि ये हम बना तो रहे हैं लेकिन फ्यूचर में ये हमें ही खत्म कर देगा। इस पर आपके क्या विचार हैं। देखिए, ऐसा ऐसा भविष्य बहुत दूर है, और एआई इस समय एक नवजात शिशु की तरह है, मेरा ये मानना है। जैसे एक बच्चे को आप ए बी और सी बोलेंगे और यही बताएंगे कि उस सी के बाद डी आता है, वो उसी को सच मान लेता है। एआई भी आज की डेट में अगर आप ये समझाएंगे एआई को कि ए बी डी और उसके बाद सी आएगा तो एआई मान लेगा। तो इतनी क्षमता नहीं है एआई में अभी कि सही और गलत में मनुष्य के लेवल का सेपरेशन वो कर पाए। अभी अभी हम बहुत दूर हैं पूरी सृष्टि के नाश से। तो हम ये मान सकते हैं कि साइंस भी मूवी से इंस्पिरेशन लेता है। देखिए, साइंस जो है वो इमेजिनेशन को कन्वर्ट कर देता है रियलिटी में। तो इमेजिन करना अक्सर जो है आर्टिस्ट का काम होता है, और वो ये काम बहुत बखूबी निभा पाते हैं। और साइंटिस्ट का काम होता है या इंजीनियर का काम होता है कि ऐसी इमेजिनेशन को एक रियल प्रोडक्ट में लेके आने की। और इधर